ये जी हमारे यहाँ पे विंटर 2022 का पहला स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। और अब ये जो है ब्लोइंग स्नो जो होती है वो हो रही है। ये देखें, हमारी बालकोनी जो है वो स्नो से भरी हुई है। अभी तक कोई स्नो रिमूव करने वाला ट्रक नहीं आया है क्योंकि अभी स्नो हो रही है। इसके बाद हवा बहुत तेज़ चलनी है। 60 सेंटीमीटर तक की स्नो जो है वो आज बताई गई है। हमारे नेबर्स का दरवाज़ा बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। स्नो रिमूव करने वाला ट्रक अब आया हुआ है। ये हमारे बैकयार्ड का मंजर है। सारा स्नो से फुल है डोर के नीचे तक। इस साइड पे यहाँ पे हमारी 2 सीढ़ियाँ हैं, दोनों अंदर आ गई हैं स्नो के। उसके पास स्नो दरवाजे के ऊपर तक आई हुई है। अभी भी बाहर जो है वो तेज़ हवा चल रही है और हवा जो है वो स्नो को उड़ा रही है। ये बेसमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं उनका शेड है ऊपर, देखें ये 20 से 25 सेंटीमीटर तो इसके ऊपर पड़ी हुई है। अब हवा चल रही है बहुत तेज़, तो अब ये गिरेगी। ये हमारे मेन डोर के आगे स्नो की तह लगी हुई है। ये वाला डोर आज हमने यूज़ नहीं किया, गैराज का यूज़ किया है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। हमारी तो ये सारी जगह भरी हुई है, ढेर लगा हुआ है। डोर के आगे से अभी स्नो हटाई है, जगह बनाई है अंदर आने के लिए। स्नो इतनी ज़्यादा है जैसे सहरा में रेत के टीले होते हैं ना, उस तरह से बड़े बड़े टीले बने हुए हैं जगह जगह पे स्नो के। हमारे बैकयार्ड का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि स्नो कितनी बड़ी है। हमारे नेबर्स की बेसमेंट के विंडोज़ बिल्कुल छुप गई हैं, बल्कि डबल ऊपर चली गई है स्नो। किसी की गाड़ी जो है वो स्नो में स्ट्रक है, देखें उसके ऊपर कितनी आइस है। व्हील से ऊपर तक उसके स्नो है। टेम्परेचर इस वक्त -18 है। कल हमने सिर्फ दरवाजे के आगे से स्नो हटाई थी, बाकी की अभी वैसे ही पड़ी हुई है।
जिस तरह रेत के टीले बनते हैं, हवा एक जगह से उड़ा के उनको दूसरी जगह पे ले जाती है रेत को, उसी तरह से जिस तरह रेत के टीले बनते हैं, हवा एक जगह से रेत को उड़ा के दूसरी जगह पे ले जाती है, बिल्कुल यही सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे है। ये आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी यहाँ पे बनी हुई। टेम्परेचर प्लस में जाएगा, फिर ये मेल्ट होगी। हमारी ड्राइवे हमने सिर्फ 2 गाड़ियों का रास्ता अपनाया हुआ है, दरमियान में की हुई है स्नो, क्योंकि जगह नहीं है कहीं भी इसको फेंकने की। अब मेल्ट होगी तो ख़त्म होगा काम। अंदर हमारा जाने का जो रास्ता है, इसके ऊपर सारे पे हमने नमक डाला हुआ है ताकि बर्फ़ मेल्ट होके जो आइस बनेगी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। ब्लैक आइस डेंजरस होती है बहुत ज़्यादा, तो अभी नहीं बनेगी। नमक जो है वो उसको जमने नहीं देगा। जब स्नो हो रही थी तो उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे पूरी ज़मीन ने जो है वो सफ़ेद ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। अभी साल्ट वाला ट्रक जो है वो फिर रहा है, जगह जगह साल्ट गिरा रहे हैं। 1-2 दिन तक तो टेम्परेचर जो है वो प्लस में नहीं जाएगा। जब प्लस में जाएगा फिर जो है वो ये स्नो मेल्ट होगी, फिर ही जो है वो थोड़े रास्ते निकलेंगे, बन पाएंगे। जो गाड़ियाँ बर्फ़ में स्टक हैं वो बर्फ़ चूँकि अब जम गई है, सख्त हो गई, तो इनको निकालना जो है वो एक मसला है। ये मैं पैटियो का डोर खोलने लगी हूँ। कल तो बर्फ़ सॉफ्ट थी, लेकिन आज ये जो है वो सख्त हुई हुई है। टेम्परेचर जो कि बहुत डाउन है, तो आज ये अंदर नहीं आएगी। कल तो जैसे रुई होती है उस तरह से अंदर गिर रही थी, लेकिन अब ये तय की तय वहीं पे जमी हुई है। ये देखें, ये हमारा बैकयार्ड, वही सिचुएशन यहाँ पे है। छत से कहीं कहीं से पानी जो है वो अब कतरों की शक्ल में नीचे गिर रहा है, क्योंकि धूप पड़ रही है सामने से। सामने सूरज है। अंदर बैठो धूप के आगे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दरवाज़ा जो ही खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सूरज बादलों के दरमियान में से इस वक्त निकला हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। नीचे सारी स्नो है।